मेरा सौभाग्य है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सद्गुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सद्गुरु समन दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक सुख तीर्थ पर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में शीर गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सद्गुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहनों और भाइयों, ये संत सद्गुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।